गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे भाई। बताएंगे सभी कैसे हैं, अच्छे हैं, भले हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं वैसे बताएंगे। ठीक है, हाँ बता देंगे जल्दी जल्दी, फिर बोलेंगे गुरुजी आपने बोलने का टाइम नहीं दिया था। चलो सभी अच्छे हैं, हाँ मन ही मन में बोल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू ऑफ जो कुछ भी है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखो अपना चैप्टर चल रहा था, तुम्हें पता ही है, अपन पढ़ रहे थे नीले फिले कुछ था ऐसे, गुरुजी का इसी चीज की समझ से बाहर थी। कोई बात कौन, आज तुम्हारे समझ में आ जाएगी, इस बात की गारंटी है, तुम टेंशन मत लो। समझाने की गारंटी मेरी है, समझने की गारंटी तुम्हारी है। मैं समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, तुम समझने में कोई कसर मत छोड़ना। और अब हम कर रहे हैं हमारी क्लास की स्टार्टिंग, मतलब हमारा चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, तैयार हैं सभी? सभी तैयार हैं? ओके थैंक यू। चलो हाँ लाइक करके बता देंगे सर, हाँ लाइक करके जवाब दे देना कि हाँ सर तैयार है। चलो कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। हमने देखो कहाँ तक पढ़ लिया था, लिखेंगे आगे और अभी लिखने पे ही फोकस रखेंगे। ये रहा दायां नीले, तो दाएं नीले में लिख रहे थे हम, लिखेंगे सभी दाएं नीले में। दाएं नीले में दाएं लिख रहे थे, बाएं लिख रहे थे, लिखेंगे दाएं नीले, दाएं नीले लिखेंगे। हृदय के दाएं भाग के, लिखेंगे हृदय के, लिखते जाएंगे भाई मेरे भाई, लिखेंगे हृदय के दाएं भाग के निचले कोष्ठक को हृदय के दाएं भाग के निचले कोष्ठक को, हृदय के दाएं भाग के निचले कोष्ठक को दायां निलय कहते हैं, लिखेंगे दायां निलय कहते हैं। क्या लिखेंगे मेरे भाई? दायां निलय कहते हैं गुरुजी। है भाई ओ, दायां निलय कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, चार भाग थे, कौन कौन से? निचला दायां, निचला बायां, ऊपरी बायां, ऊपरी दायां। ठीक है चलो, तो हृदय के दाएं भाग के निचले कोष्ठक को दायां निलय कहते हैं। आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आगे? दाएं आलिंद से, सॉरी लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे? हृदय के दाएं भाग के निचले, दायां दाएं भाग के निचले कोष्ठक को दायां निलय कहते हैं। लिखेंगे बाएं आलिंद से ऑक्सीजन रहित रक्त, हाँ लिखेंगे बाएं आलिंद से, आलिंद से आएगा ना भाई, आलिंद से नीले में आएंगे, तो लिखेंगे बाएं आलिंद से, बाएं आलिंद से ऑक्सीजन रहित रक्त, लिखेंगे बाएं आलिंद से ऑक्सीजन रहित रक्त, बाएं आलिंद से ऑक्सीजन रहित रक्त लिखेंगे बाएं आलिंद से O2 रहित रक्त, O2 रहित रक्त, लिखेंगे रक्त प्लस में CO2, रक्त प्लस में CO2। ऑक्सीजन रहित है, मतलब कि ऑक्सीजन तो है नहीं, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो दोनों चीजों में से एक चीज होगी, या तो शुद्ध, देखो रक्त भाई दो तरीके का होगा, या तो शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा। शुद्ध होगी तो ऑक्सीजन होगी, और अशुद्ध होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगर ये कह रहा है कि O2 रहित, रहित का मतलब है कि नहीं है, रहित का मतलब है नहीं है, अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो O2 रहित रक्त मतलब कि रक्त प्लस में CO2, लिखेंगे दाएं आलिंद से दाएं नीले में गिरता है। O2 रहित रक्त दाएं आलिंद से
एक मिनट भाई, थोड़ा सा गलती हो रही है कुछ ना। हृदय के दाएं भाग के निचले कोष्ठक को दाएं नीले कहते हैं। तो हो गया भाई दायां, यहां लिखेंगे दायां। लिखेंगे मेरे भाई दाएं आलिंद से। भाई दाएं का मतलब मैं समझाऊंगा, दायां का मतलब है दूषित, दै से दायां, दै से दूषित। तो दाएं आलिंद से O2 रहित रक्त, मतलब कि रक्त प्लस CO2। भाई दाएं से बाएं में कैसे जाएगा है? या तो बाएं का बाएं में जाएगा या बाएं का दाएं में जाएगा, वो दाएं का दाएं में, बाएं का बाएं में। तो लिखेंगे दाएं आलिंद से O2 रहित रक्त, मतलब कि रक्त प्लस CO2 दाएं नीले में गिरता है, दाएं नीले में गिरता है। दाएं नीले में गिरता है, दाएं नीले में गिरता है। ठीक है मेरे भाई, कहां पे गिरता है? दाएं नीले में गिरता है। लिखेंगे दाएं नीले से O2 रहित रक्त को, लिखेंगे दाएं नीले से O2 रहित रक्त को दाएं नीले से O2 रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त, O2 रहित रक्त को दाएं नीले से O2 रहित रक्त को, रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त या O2 युक्त O2 युक्त करने के लिए कहाँ भेजा जाएगा बताओ? कहाँ से मिलेगी ऑक्सीजन? गुरुजी फेफड़े से। तो O2 युक्त करने के लिए लिखेंगे O2 युक्त करने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है मेरे भाई। कहाँ भेजा जाता है? फेफड़ों में भेजा जाता है। अब लिखेंगे मेरे भाई बायां निलय। क्या लिखेंगे? बायां निलय। दूसरा लिखेंगे इसी में बायां निलय। दूसरा लिखेंगे इसी में बायां निलय। लिखेंगे बाएं नीले में हृदय के बाएं भाग का, देखो हृदय का ये दाएं भाग का था, अब हृदय के बाएं भाग का, तो हृदय के बाएं भाग के निचले कोष्ठक को लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे मेरे भाई यहाँ, दूसरे में लिखेंगे क्या लिखेंगे? बायां नीले। ठीक है, बाएं नीले में लिखेंगे हृदय के बाएं भाग का, हृदय के बाएं भाग का, हृदय के बाएं भाग का निचला कोष्ठक लिखेंगे, हृदय के बाएं भाग का निचला कोष्ठक, कोष्ठक का मतलब चैम्बर, बाएं भाग का निचला कोष्ठक हृदय के बाएं भाग का निचला कोष्ठक बायां निलय
कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाएगा? बायां निलय कहलाएगा। गुरुजी बायां दायां समझ में नहीं आया, क्या करें? मेरे भाई कुछ नहीं करना, मेरी जगह तुमको खुद को रख लेना है। ठीक है, कि जैसे तुम्हारा जो होगा ना वो उसका उल्टा होगा। जैसे तुम यूं, अब मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं तुम मुझे देख रहे हो, तो मैं तुम्हें इस तरीके से देखूंगा। तो ये किधर का हो जाएगा? ये सर ये कौन सा हो जाएगा बताओ? ये कौन सा हो जाएगा? ये तो बायां हो जाएगा ना, ये बायां। तो इसका उल्टा कर लेना, तो क्या हो जाएगा? दायां। मतलब मेरे हिसाब से देखना है। जैसे तुम देखो कि सही गलत सीधा किधर का है, तो तुम मेरी तरह देखना कि भाई जब मेरा बायां किधर होगा, तो मेरा मेरा खुद का, तुम्हारा नहीं, मेरा मेरा किधर होगा। तो देखो मेरा अगर दायां है तो दायां, अगर बायां है तो बायां। ठीक है, मतलब जो चित्र है उसके हिसाब से देखना है, तुम्हारे खुद के हिसाब से नहीं देखना। ठीक है, चलो तो लिखेंगे हृदय के बाएं भाग का निचला कोष्ठक बायां निलय कहलाता है। इसी में लिखेंगे बाएं आलिंद से O2 युक्त रक्त, लिखेंगे लिखेंगे बाएं आलिंद से बाएं आलिंद से O2 युक्त रक्त O2 युक्त रक्त बाएं निलय में आता है। मैं समझाऊंगा अभी कैसे आता है कैसे नहीं आता, उतारेंगे अभी। ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे रक्त बाएं नीले में आता है तथा यहां से महाधमनी द्वारा, तथा यहां से महाधमनी द्वारा, तथा यहां से महाधमनी द्वारा, लिखेंगे हृदय के बाएं भाग का निचला कोष्ठक बाएं नीले कहलाता है। बाएं आलिंद से O2 युक्त रक्त बाएं नीले में आता है तथा यहां से महाधमनी द्वारा, तथा यहां से महाधमनी द्वारा यह O2 युक्त रक्त, लिखेंगे तथा यहां से महाधमनी द्वारा यह O2 युक्त रक्त सबकी शुद्ध रक्त है मेरे भाई, है ना। शुद्ध रक्त, ठीक है, शुद्ध रक्त। ठीक है, लिखेंगे शुद्ध रक्त पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजा भेजा जाता है। O2 युक्त रक्त, रक्त O2 युक्त रक्त, लिखेंगे पूरे शरीर के पूरे शरीर के पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजा जाता है। ठीक है मेरे भाई, कहाँ तक भेजा जाता है? विभिन्न अंगों तक भेजा जाता है, विभिन्न अंगों तक भेजा जाता है। ठीक है मेरे भाई, धमनी
चलो इसको कर देता हूं मैं सही सेट और फिर तुम्हें समझाता हूं। दिख रहा है सभी को मेरे भाई? ठीक है, देखो चलो मेरे, ठीक है मेरे भाई, अब चलो समझाता हूं मैं तुम्हें समझाता हूं कि कैसे कैसे क्या क्या है। देखेंगे सभी। देखो मेरे भाई, कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम चलता है, पहले इसको समझ लेते हैं। हृदय कोष्ठक की बात करें तो हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा या खाली स्थान को कोष्ठक या चैम्बर कहते हैं। मानव हृदय 4 चैम्बर का होता है मेरे भाई। मानव का जो शरीर होता है, मानव का जो हार्ट होता है, मानव का जो हृदय होता है मेरे भाई, शरीर नहीं, मानव का हृदय जो होता है, मानव का जो दिल होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं मेरे भाई। 4 चैम्बर का मतलब कि 4 कोष होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। तो कौन कौन से? मानव हृदय में 2 आलिंद, जिन्हें दायां आलिंद व बायां आलिंद, तथा 2 निलय, जिन्हें दायां निलय व बायां निलय कहते हैं। क्या कहते हैं? दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। तो 4 भाग हो गए। अब आलिंद की बात करते हैं कि आलिंद कौन सा होता है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे, यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। शरीर से रक्त आलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है और यह 2 प्रकार का होता है। ध्यान से समझेंगे, यह हृदय का क्या होता है? ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी भाग होता है हृदय का। और शरीर से, कहां से? शरीर से रक्त कहां से लाएगा? शरीर से रक्त कहां पे लाएगा? हृदय तक लाएगा, शरीर से हृदय तक लाएगा। ठीक है, शरीर से कहां आएगा? हृदय में आएगा। ध्यान से सुनेंगे, एक तो होता है हृदय से शरीर तक, एक होता है शरीर से हृदय तक। मतलब पूरी बॉडी का जो ब्लड है उसको कहां लेके जाएगा? हार्ट में लेके जाएगा। कहां पे लेके जाएगा मेरे भाई? हार्ट में लेके जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। कितने प्रकार का मेरे भाई? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा गुरुजी? दायां और बायां। तो दायां आलिंद की बात करें तो हृदय के दाईं भाग के ऊपरी कोष्ठक को, हृदय के दाईं भाग के, हृदय के दाईं भाग के ऊपरी कोष्ठक को दायां आलिंद कहा जाता है। भाई दाईं ओर होगा और ऊपरी तरफ देखो, आलिंद जो होगा ऊपरी तरफ होगा। अब दाईं तरफ है तो दायां आलिंद और बाईं तरफ है तो बायां आलिंद। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। इस भाग में पूरे शरीर से O2 रहित रक्त अर्थात CO2 युक्त रक्त महाशिरा द्वारा लाया जाता है। ध्यान से समझेंगे कि जो अपना दायां आलिंद है, क्या है? दायां आलिंद। ऐसे याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? अभी समझाऊंगा, चलो समझा देना चाहिए, चलो समझा देता हूं। ध्यान रखेंगे, दैसे दायां दैसे दूषित, दैसे दायां दैसे दूषित। जो दायां होगा उसमें दूषित रक्त होगा। दूषित रक्त का मतलब उस रक्त में क्या होगा मेरे भाई? रक्त में क्या होगा? CO2 होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी। ध्यान से समझ लेंगे, क्या समझ लेंगे मेरे भाई? आलिंद, आलिंद आ का मतलब आता है, आलिंद आता है, आलिंद का मतलब आता है। निलय का मतलब निकल जाता है, निलय का मतलब निकल जाता है। मतलब कि निलय तो धक्का देता है, आलिंद में आता है, आलिंद में आता है, निलय में धक्का देता है। ध्यान से सुनेंगे, दैसे दायां दैसे दूषित, दैसे दायां दैसे दूषित, बैसे बायां बैसे बढ़िया। तो बैसे बायां बैसे बढ़िया, दैसे दायां दैसे दूषित। तो जो दायां होगा उसमें दूषित होगा, चाहे निलय हो और चाहे क्या हो? आलिंद हो। आलिंद हो चाहे निलय हो, दायां है तो दूषित होगा, बायां है तो बढ़िया होगा। दायां है तो दूषित होगा, बायां है तो बढ़िया होगा। दैसे दायां दैसे दूषित, दैसे दायां दैसे दूषित, बैसे बढ़िया बैसे बायां, बैसे बढ़िया बैसे बायां। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां देखो, दाएं आलिंद O2 रहित रक्त, O2 रहित अर्थात CO2 युक्त रक्त होगा। मतलब कि वो क्या होगा? ध्यान से समझेंगे, CO2 मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मतलब अशुद्ध होगा। तो दैसे दायां और दैसे दूषित, मतलब वो दूषित होगा। यहां दाएं नीले में देखोगे तो यहां पे भी O2 रहित रक्त है, मतलब कि यहां पे भी क्या होगा? दूषित होगा। तो एक चीज का क्या समझ में आ गई तुम्हारे कि आलिंद में तो आएगा, आलिंद में आएगा। आलिंद होता है ऊपर की तरफ, निलय होता है नीचे की तरफ। तो नी से निलय और नी से निकलना, नी से निलय और नी से निकालना, नी से निलय और नी से निकालना। मतलब कि ये रक्त को हृदय से निकालेंगे, रक्त को हृदय से निकालेंगे। कहां निकालेंगे? महाशिरा और महाधमनी में, महाशिरा और महाधमनी में निकालेंगे गुरुजी। कहां निकालेंगे? महाशिरा और महाधमनी में निकालेंगे। ध्यान से समझना, हृदय के 4 भाग, आलिंद निलय, आलिंद और निलय, 2 दाएं 2 बाएं,
तो दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, दैसे दायां दैसे दूषित, दैसे दायां दैसे दूषित, वैसे बायां वैसे बढ़िया, वैसे बायां वैसे बढ़िया। ध्यान से समझ लेंगे इन चीजों को, दोनों चार पांच चीजें क्लियर करा चुका हूं मैं तुम्हारी। क्या क्या कि हृदय कितना कोष्टक होता है, 4 कोष्ठ की है। कौन कौन से भाग होते हैं, आलिंद और निलय। आलिंद कितने, 2 सर, दायां और बायां। निलय कितने, 2 सर, दायां और बायां। ध्यान से सुन लेंगे, निलय हो चाहे आलिंद हो। आलिंद कहां होता है, आलिंद होता है ऊपर। ध्यान से समझेंगे एक चीज को कि आलिंद होता है ऊपर और निलय होता है नीचे। आलिंद होता है ऊपर और निलय होता है नीचे। और चीज समझेंगे, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। क्या क्या कि सर दायां आलिंद बायां आलिंद, तो पता चल गया कि दायां आलिंद में दूषित होगा, रक्त कैसा होगा, दूषित, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी। दैसे दायां दैसे दूषित, वैसे बायां वैसे बढ़िया, वैसे बायां वैसे बढ़िया, और दैसे दायां दैसे दूषित, मतलब कि जो दायां आलिंद हो चाहे दायां निलय हो, जो भी दायां है उसमें दूषित होगा और जो बायां है उसमें बढ़िया होगा। जो बायां है वो क्या होगा, बढ़िया। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे आगे चलता जाऊंगा समझाता जाऊंगा, ध्यान से समझेंगे। दायां आलिंद है तो ऊपर की तरफ दाईं कोष्ठक में होगा, कहां होगा, दाईं तरफ होगा। तो हृदय के दाईं भाग के ऊपरी कोष्ठक को दायां आलिंद कहा जाता है। इस भाग में पूरे शरीर से O2 रहित रक्त अर्थात CO2 युक्त रक्त महाशिरा द्वारा लाया जाता है। देखो आलिंद है मतलब आ रहा है, कहां आ रहा है, हृदय में आ रहा है। कौन लाएगा, पूरे शरीर से लाएगा। कौन लाएगा, शरीर से ला रहा है इसलिए महाशिरा लाएगी। कौन लाएगी, महाशिरा। कौन लाएगी, महाशिरा। अभी याद कराऊंगा, शिरा और धमनी को भी याद कराऊंगा, महाशिरा महाधमनी को भी याद कराऊंगा, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा को भी याद कराऊंगा। एक एक चीज को मैं तुम्हारे सामने खोल के रख दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि गुरुजी ये हार्ट है, ये तो दिल का मामला है। और तुम्हें पता चलेगा कि सर आप तो दिल जले हो, आप तो दिल के टूटे हुए हो, आपने दिल को तो बारीकी से समझ रखा है, बारीकी से इसकी ट्रिक बना रखी है। इस चीज को तुम देखोगे अभी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। बाएं आलिंद की बात करते हैं। बायां का मतलब बढ़िया। तो हृदय के बाईं भाग के ऊपरी कोष्ठक को, हृदय के बाईं भाग के ऊपरी कोष्ठक को क्या कहा जाता है, बायां आलिंद कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है, बायां आलिंद कहा जाता है। इस भाग में फेफड़ों से O2 युक्त रक्त हृदय के बाएं आलिंद में आता है। ध्यान से समझेंगे, बायां आलिंद है तो रक्त कैसा होगा, वैसे बायां वैसे बढ़िया, इसमें होगा बढ़िया रक्त। अब बढ़िया रक्त कब होगा, जब ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन कहां से मिलेगी गुरुजी, ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी मेरे भाई फेफड़ों से। कहां से मिलेगी, फेफड़ों से मिलेगी। तो अब ध्यान से समझेंगे, अगर फेफड़ों से मिलेगी तो अब रक्त कहां से जाएगा, रक्त मतलब फेफड़ों तक जाके, और कौन लाएगा, अब लाएगी धमनी। क्या करेगी, धमनी। क्या करती है, धमनी। क्या करती है, धमनी। धमनी धमकाकर ले जाती है, शिरा शर्माकर लाती है। अभी समझाऊंगा एक ट्रिक और, तो ध्यान से समझते चलेंगे। चैप्टर तुम्हारी उंगलियों पे होगा, इस बात की मैंने गारंटी लेती और मैं गारंटी आज भी लेता हूं। अगर किसी ने पूरी क्लासें ली हैं, इस चैप्टर, ये चैप्टर तुम्हारी उंगलियों पे होगा। मुंह जबानी तुम किसी का भी पोस्टमार्टम कर दोगे। आ जाओ इधर, दाएं निलय की बात करते हैं। निलय पे बात करें तो यह हृदय का निचला भाग होता है। निलय का मैंने बताया कि जो निलय होता है वो कहां होता है, नीचे होता है। तो यह हृदय का निचला भाग होता है। यह रक्त को पंप करता है, जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। निलय भी 2 प्रकार के होते हैं। दायां निलय, हृदय के दाएं भाग को, हृदय के दाएं भाग के निचले कोष्ठक को दायां निलय कहते हैं। दाएं आलिंद से O2 रहित रक्त, मतलब कि रक्त में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दाएं निलय में गिरता है। दाएं निलय से O2 रहित रक्त को O2 युक्त, मतलब कि रक्त प्लस O2 करने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। आ जाओ बायां निलय, हृदय के बाएं भाग का निचला कोष्ठक बायां निलय कहलाता है। बाएं आलिंद से O2 युक्त रक्त बाएं निलय में आता है तथा यहां से महाधमनी द्वारा O2 युक्त रक्त, शुद्ध रक्त पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजा जाता है। एक चीज और याद रख लेंगे जो तुम्हें जरूरी है, कौन सी चीज सर, एक चीज ये कि जो निलय होंगे उनसे रक्त नहीं जाएगा। समझेंगे पहली बात, शरीर से जो रक्त आएगा वो पहले आलिंदों में आएगा फिर निलय में आएगा। कहां आएगा, पहले आलिंद में आके ही निलय में जाएगा। कोई भी जो भी रक्त है, शुद्ध है अशुद्ध है, एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या याद रखनी जो मैं बोल रहा हूं अब जो बोल रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है।
ठीक है, अगर कुछ गलती बुला गया हो तो कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। लेकिन अब जो बोल रहा हूं कि पहले वो क्या होगा, आलिंद में आएगा और आलिंद के बाद ही नीले में जाएगा। कहां जाएगा, आलिंद से नीले में जाएगा और फिर नीले से ही जाएगा, या तो वो फेफड़ों में जाएगा या फिर वो शरीर में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा या शरीर में जाएगा। कहां जाएगा गुरुजी, इस बात की हम यहां चर्चा करेंगे, इस चीज को यहां पे समझेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझते चलेंगे। ये जो जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है मेरे भाई शरीर से। कहां से जुड़ी है, शरीर से। कहां से जुड़ी हुई है मेरे भाई, शरीर से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलो ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं। अगर ये शरीर से जुड़ी हुई है तो ये जो 3 धमनियां हैं मेरे भाई, ये भी किससे जुड़ी हुई हैं, ये भी जुड़ी हुई हैं सर शरीर से। किससे जुड़ी हुई हैं, शरीर से। किससे जुड़ी हुई हैं, शरीर से। ये जो फुफ्फुस धमनी है मेरे भाई, ये जुड़ी हुई है हमारे फेफड़े से। कहां से, फेफड़ों से। कहां से जुड़ी हुई है, फेफड़ों से। ये फुफ्फुस सिरा भी कहां से जुड़ी हुई है सर, फेफड़ों से जुड़ी हुई है, फेफड़ों से जुड़ी हुई है। तो ध्यान से समझेंगे क्या, देखो इस चित्र को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये शरीर था, ये हमारा शरीर था। हमारे शरीर ने क्या किया, हमारे शरीर ने जो भी अशुद्ध रक्त था, अशुद्ध का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई थी, वो रक्त यहां पे आया, वो रक्त यहां पे आ गया मेरे भाई, वो रक्त यहां पे आ गया। और अब देखो ये रक्त क्या है, शरीर से, इस पूरे शरीर से, देखो मैं चित्र बना के दिखाता हूं तुम्हें। ठीक है मेरे भाई, जैसे ये आदमी दिख रहा है तुम्हें सभी को, नहीं दिख रहा तो इधर बना देता हूं, ये लो। ठीक है मेरे भाई, दिख रहा है आदमी, ये आदमी है। इस आदमी के शरीर से ये गया ऑक्सीजन, मतलब सॉरी, ये गया तुम्हारा खून। क्या गया मेरे भाई, खून। मतलब पूरे शरीर के अंदर की बात कर रहा हूं, ये अंदर जो चल रहा है ना, इसका दिल निकाल लिया मैंने, इसके दिल को क्या कर दिया, बाहर ला के रख दिया। तो अब ये अशुद्ध रक्त जो इसके पूरे शरीर से था, ये पूरे शरीर में जो रक्त बह रहा था मेरे भाई, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई थी, वो सारा का सारा ले जाकर इसने डाल दिया यहाँ पे मेरे भाई आलिंद में। कहां डाल दिया, आलिंद में डाल दिया। गुरुजी बात समझ में आ गई। अब मेरे भाइयों, ये आलिंद में एक वाल्व लगा होता है, ये दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ये वाला वाल्व, सभी को दिख रहा है ये वाला वाल्व। इसको बोलते हैं त्रिवलन कपाट। क्या बोलते हैं, त्रिवलन कपाट बोलते हैं। ट्रिकस्पीड, क्या बोलते हैं, ट्रिकस्पीड वाल्व। ट्रिकस्पीड वाल्व का मतलब त्रिवलन कपाट बोलते हैं। इस कपाट को ध्यान से देखेंगे, ये वाला कपाट जो ये सफेद रंग से दिख रहा है, ये कपाट है, एक तरीके से दरवाजा है। तो ये क्या करेगा मेरे भाई, इस खून को लाके यहां इकट्ठा कर देगा। ये खून इकट्ठा हो गया मेरे भाई, ये खून इकट्ठा हो गया। अब क्या होगा, हार्ट इसको परमिशन देगा और ये क्या हो जाएंगे, ये कपाट खुल जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये ऐसे गेट या ऐसे वाल्व होते हैं जो एक ही तरफ खुलते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं, एक ही तरफ खुलते हैं, दोनों बगल नहीं खुलते, दोनों तरफ नहीं खुलते। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि नीचे से इनमें आ जाए, नीचे से जो ब्लड है वो इसमें आ जाए। ये ब्लड क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। ये वाला जो ब्लड था, देखो ध्यान से समझेंगे, मैं अभी और समझाता हूं तरीके से इसको। जैसे समझो, ये ब्लड था मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। ये ब्लड था जो थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है तुम्हें, ये ब्लड था। देखो ब्लड नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूं। हो गई, देखो मेरे भाई, भाग रहा है, पता ना मैं जहां पढ़ना दिया। देखो मेरे भाई, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे मेरे भाई, इसको और तरीके से देखते हैं, और कोई अपना कलर देखते हैं। हाँ दिख रहा है गुरुजी।
देखो ये ब्लड आके इकट्ठा हो गया, ये ब्लड आके इकट्ठा हो गया, ये वाल्व है मेरे भाई। ये ब्लड क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। ये वाला ब्लड आके और यहाँ आ गया ब्लड। देखो ये ब्लड था यहाँ पे, ये ब्लड आ गया नीचे। कहाँ आ गया मेरे भाई ब्लड, नीचे। ये खून था वो कहाँ आ गया, ये दरवाजे खुले, ये वाल्व खुला, यहाँ पे आ गया खून। क्या आ गया मेरे भाई, खून इसमें आ गया। अब जब ये खून यहाँ पे आ गया, ये खून यहाँ पे आ गया, तो ये दरवाजा जो वाल्व था ये हो गया बंद। ये वाल्व क्या हो जाता है मेरे भाई, बंद हो जाता है। अब नीले की दीवारें क्या होती है मेरे भाई, मोटी होती हैं। क्या होती है, मोटी। तो ये बेचारी क्या करती हैं, धक्का लगाती हैं, धक्का। इसको जब धक्का लगाएंगी तो ये मेरे भाई ये जो ब्लड है ना, अरे क्या है बात, काहे मजाक करते हो बबुआ। हम्म, चलो। तो ये जो ब्लड है मेरे भाई, ये ब्लड जाएगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और ये चला जाएगा फेफड़ों में। कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा। गुरुजी कैसे, कि देखो भाई ये रक्त आया, ये रक्त आया, और ये रक्त कहाँ चला गया, देखेंगे सभी। ये रक्त आया, रक्त आलिंद में आया गुरुजी, आलिंद में त्रिवलन कपाट खुले, और ये कहाँ पे चला गया, नीले में चला गया। और जब नीले ने इसको कहाँ भेज दिया, फुफ्फुस धमनी में। कहाँ भेज दिया इसको, नीले ने कहाँ भेज दिया, फुफ्फुस धमनी में। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से अशुद्ध आया था, अशुद्ध आया था, तो ये कौन सा हो गया, दायां। दायां का मतलब दूषित, दायां का मतलब दूषित। तो ये दूषित आ गया, जब ये दूषित आ गया तो ये दूषित को कहाँ भेजेगा, शुद्ध करने के लिए। तो शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ों में। तो अब कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी में। कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी में। तो ये गया मेरे भाई फुफ्फुस धमनी में, गया फुफ्फुस धमनी में। बताओ, फुफ्फुस धमनी में गया। धमनी क्या करती है, धमकाकर ले जाती है, सिरा शर्माकर लाती है। हृदय की बात है मेरे भाई। तो अब यहाँ पे देखो ये दूषित आ गया, ये कह रही है दूषित कैसे आ गया तू, चल यहां से। तो धमनी लाती है धक्का देकर, धमनी लाती है धक्का देकर। तो धमनी ने क्या किया, धक्का। धमनी धमकाकर ले जाती है, तो ये धमकाकर ले जा रही है। ए कैसे आ गया, बुरे खून, खराब आदमी, खराब खून, कैसे आ गया तू, चल यहां से। तो इसको लेके जाती है मेरे भाई कहां पे, फुफ्फुस धमनी को। कहां फुफ्फुस धमनी कहां जुड़ी होती है, फेफड़ों से। फेफड़ों में लेके जाती है। फेफड़े क्या कहते हैं, अरे आ गया, आजा आजा आजा, तुझे सुधारता हूं, खराब इंसान, खराब खून, आ तुझे मैं इलाज करता हूं तेरा। तो इसको दे देता है, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड छीन लेता है, ऑक्सीजन दे देता है, और ऑक्सीजन देके कहते हैं भग जा यहां से वापस, अब यहां से वापस चले जा, तू तेरे दिल की मामला है, दिल में जा। तो मेरे भाई ये फुफ्फुस सिराएं होती हैं, इन फुफ्फुस सिराओं से रक्त आ जाता है हमारे पास। कहाँ कहाँ आ जाता है मेरे भाई, बाएं आलिंद में आ जाता है। अब बाएं आलिंद में भी ऐसे ही क्या होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। जब ये वाल्व खुलते हैं तो ये जो रक्त है वो मेरे भाई कहाँ आ जाता है, नीले में आ जाता है। कौन सा नीले है, ये बायां नीले है, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया रक्त है, बढ़िया खून है। जब ये बाएं नीले में आ जाता है तो बायां नीले क्या करता है, निकालता है, देता है धक्का। क्या देता है, धक्का। अब धक्का देगा तो ध्यान से समझना, अब तो शुद्ध रक्त है ना मेरे भाई, शुद्ध रक्त है, धक्का तो दे रहा है। तो धमनी धमका कर ले जाती है, शिरा शर्मा कर लाती है, दैसे दायां दैसे दूषित, वैसे बायां वैसे बढ़िया। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। तो अब देखो ये जो रक्त आया शुद्ध वाला, अब यहाँ की दीवारें देखो बहुत ज्यादा मोटी हैं, हैं? इधर से मोटी है कि नहीं है, हाँ गुरुजी इधर से तो मोटी है। बताओ है कि नहीं है, इधर देख लो, चाहे इधर देख लो, मोटी है, हाँ गुरुजी मोटी तो दीवार है भाई। तो मोटी है, इसमें क्या करना पड़ेगा, जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों क्यों जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरे शरीर को खून देना है, और पूरे शरीर को खून देने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। जब ये जोर लगाएगा मेरे भाई, तो अब ये जो खून है ये आ जाएगा हमारे पास महाधमनी में। कहाँ आ जाएगा, महाधमनी में। और ये महाधमनी से जाएगा शरीर में। कहाँ जाएगा मेरे भाई, शरीर में। बताओ कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें, तो कोई भी दिक्कत हो तो समझाएं, बताएंगे। अभी और समझा देता हूं एक बार वापस से, फिर से एक बार तुम्हारा स्वागत है। क्या हो गया, चलो एक बार फिर से समझते हैं मेरे भाई, मैं ट्रिक से याद कराता हूं। धमनी धमका कर ले जाती है, शिरा शर्मा कर लाती है, दैसे दायां दैसे दूषित, वैसे बायां वैसे बढ़िया। कोई दिक्कत है क्या किसको, इसी में बताएंगे अभी हाथों हाथ। बताओ, हैं, बताएंगे सभी। देखो हृदय आवरण, हृदय आवरण का मतलब है जो हृदय जो हृदय होता था वो कौन सी झिल्ली से ढका रहता था, बताओ कौन सी झिल्ली से ढका रहता था, कमेंट करेंगे, मैंने लिखवाई है, बताएंगे सभी। तो मेरे भाई ध्यान से समझ लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे हृदय का मामला, हृदय का मामला ध्यान से समझ लेंगे। हृदय में क्या क्या होता है,
ध्यान से समझ लेंगे हृदय में क्या क्या होता है। हृदय में होता है दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। देखो ध्यान से समझेंगे एक बार फिर से। आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं मेरे भाई वो है हृदय की बात। हृदय का मतलब दिल की बात है, दिल का मामला है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो सर बता दो, तो हृदय भाई मेरे भाई चार भागों में बटा होता है, आलिंद और निलय, दो आलिंद दो निलय। मतलब कि बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय। आलिंद होता है ऊपर, निलय होता है नीचे। कैसे याद रखेंगे? नी से निलय और नी से नीचे। तो निलय तो होते हैं नीचे और आलिंद होते हैं ऊपर। ध्यान से समझेंगे। आ से आलिंद, आलिंद में आता है, आ से आना, आ से आलिंद, आलिंद में आता है, नीले से निकलता है, नी से नीले और नी से निकालना, तो आलिंद में आएगा, नीले से निकल जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। दायां है और बायां है, तो ध्यान से सुनेंगे। दायां आलिंद हो चाहे दायां निलय हो, आलिंद दायां हो चाहे बायां हो, आलिंद हो चाहे निलय हो, दायां हो, क्या हो? दायां। तो दायां का मतलब है दूषित, तो दायां आलिंद हो चाहे दायां निलय हो, उसमें पाया जाएगा दूषित रक्त। मतलब दूषित रक्त का मतलब है खराब रक्त। खराब रक्त का मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। रक्त प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो वो कहलाता है अशुद्ध रक्त, और रक्त में अगर ऑक्सीजन है तो वो कहलाता है हमारे पास शुद्ध रक्त। तो ध्यान से सुन लेंगे क्या क्या, कि दायां, दाएं से दायां, दै से दूषित, दै से दायां, दै से दूषित, बै से बायां, बै से बढ़िया। अब चाहे दायां आलिंद हो चाहे दायां निलय हो, बायां आलिंद हो चाहे बायां निलय हो, अगर बायां है तो बढ़िया रहेगा, चाहे वो निलय में हो चाहे आलिंद में हो, दोनों में ही जो भी बायां होगा उसमें बढ़िया रक्त होगा, और दायां जो होगा उसमें दूषित रक्त होगा। तो क्या क्या बताया मैंने तुम्हें? क्या क्या बताया? हृदय को, हृदय कितने भागों में? चार भागों में। दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, दै से दायां, दै से दूषित, और बै से बायां, बै से बढ़िया। ध्यान से सुनेंगे और चीजें इसमें। धमनी और शिरा, तो धमनी धमका कर ले जाती है, मतलब कि हृदय से बाहर निकालने का जो कार्य करती है रक्त को, वो करती है धमनी। क्या करती है? धमनी। और शिरा क्या करती है? शिरा शर्माकर लाती है, शिरा शर्माकर लाती है। शिरा क्या करती है मेरे भाई? शर्माकर लाती है। देखो यहां पे भी शिरा शर्माकर ला रही है, और यहां पे भी शिरा शर्माकर ला रही है। रक्त को लाने का काम जो कर रही है वो शिरा कर रही है, धमनी धमकाकर ले जा रही है, शिरा शर्मा शर्माकर लेकर आ रही है, शिरा शर्माकर लेकर आ रही है। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? ये हो गया तुम्हारा हर्ट। बताएंगे किसी को कोई दिक्कत है तो, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करेंगे मेरे भाई, कंफर्म कमेंट करेंगे। चलो बताएंगे सभी, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब आगे बढ़ेंगे और आगे लिखेंगे मेरे भाई, हृदय के अंदर का श्वसन मार्ग। लिखेंगे हृदय के अंदर, सॉरी रक्त का मार्ग, श्वसन तो हो गया ना मेरे भाई। लिखेंगे हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, हृदय के अंदर रक्त का मार्ग लिखेंगे। लिखेंगे सभी, हृदय के अंदर रक्त का मार्ग। लिखेंगे हृदय के अंदर रक्त का मार्ग। हृदय के अंदर रक्त का मार्ग लिखेंगे मेरे भाई। हृदय के अंदर रक्त का मार्ग। लिखेंगे भाई हृदय के अंदर रक्त का मार्ग। लिखेंगे भाई हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, हेडिंग डालेंगे सभी, हृदय के अंदर रक्त का मार्ग। ये हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, लाल से लिखेंगे भाई, हृदय का मामला है ना। लिखेंगे हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, कि रक्त कैसे कैसे जाता है। मैंने तुम्हें समझा तो दिया, लेकिन लिखवा भी देता हूं, तो लिखेंगे। हृदय समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अरे समझ में आया नहीं आया? आ गया गुरुजी, आ गया। तो अब लिखें, क्या लिखेंगे? हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, की जो हृदय होता है उसमें रक्त कैसे आता है कैसे जाता है, ये चीज मैंने पढ़ा तो दी, समझा तो दी, लेकिन अब लिख लेंगे अपन थोड़ा, ठीक है। चलो लिखेंगे मेरे भाई सभी, क्या लिखेंगे गुरुजी? लिखेंगे शरीर में O2 रहित रक्त। लिखेंगे लिखेंगे शरीर में
इस शरीर में O2 रहित रक्त, शरीर में O2 रहित रक्त अशुद्ध रक्त। ठीक है ना मेरे भाई। O2 रहित का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है मेरे भाई वो शुद्ध नहीं है, ऐसे समझ लेना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध रक्त। शरीर में O2 रहित रक्त, O2 रहित रक्त मतलब अशुद्ध रक्त लिखेंगे महाशिरा के माध्यम से, लिखेंगे रहित अशुद्ध रक्त महाशिरा के O2 रहित रक्त महाशिरा के माध्यम से, महाशिरा के माध्यम से, शिरा के माध्यम से दाएं आलिंद में प्रवेश करता है, दाएं आलिंद में करता है। कहाँ प्रवेश करता है मेरे भाई, दाएं आलिंद में। ध्यान से समझ लेंगे, कहाँ प्रवेश करता है, दाएं आलिंद में। दैसे दायां और दैसे दूषित, लिखेंगे दायां आलिंद इस O2 रहित रक्त को, लिखेंगे दायां आलिंद दायां आलिंद इस O2 रहित रक्त को अशुद्ध लिख लो मेरे भाई, अशुद्ध रक्त को लिखो। इस अशुद्ध रक्त को कहाँ छोड़ देगा बताओ, दाएं में है तो दाएं में ही छोड़ेगा ना मेरे भाई, तो लिखेंगे दाएं नीले में छोड़ देता है। कहाँ छोड़ देता है मेरे भाई, दाएं नीले में छोड़ देता है। ठीक है, लिखेंगे दायां निलय इस अशुद्ध रक्त को, लिखेंगे दायां निलय, कहाँ जा रहा था दाएं नीले से ये, सर ये तो अशुद्ध होने के लिए जा रहा था। क्या होने के लिए जा रहा था, शुद्ध। तो शुद्ध कहाँ हो रहा था, फुफ्फुस में। कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी थी या फुफ्फुस सिरा थी, तो फुफ्फुस धमनी थी। ठीक है, तो लिखेंगे दायां निलय इस रक्त को, इस अशुद्ध रक्त को, लिखेंगे दायां निलय इस अशुद्ध रक्त को दायां निलय इस अशुद्ध रक्त को, दायां निलय इस अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में छोड़ देता है, भेज देता है।
तो फेफड़ों में छोड़ देता है, भेज देता है? लिखेंगे फेफड़ों में भेज देता है, छोड़ता थोड़ी, फेफड़ों में भेजता है। फेफड़ों में क्या कर देता है मेरे भाई? भेज देता है। और लिखेंगे इसमें यह रक्त फेफड़ों में पहुंचकर, लिखेंगे यह रक्त, यह रक्त फेफड़ों में पहुंचकर, यह रक्त फेफड़ों में पहुंचकर क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है मेरे भाई। क्या हो जाता है? शुद्ध। लिखेंगे तो यह रक्त फेफड़ों में पहुंचकर ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो लिखेंगे ऑक्सीकृत हो जाता है। तो हो जाता है, कुछ भी लिख लेंगे मेरे भाई। हाँ, मैंने ऑक्सीकृत लिखा है, तुम कुछ भी लिख लो। कर ऑक्सीकृत हो जाता है, कृत जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है मेरे भाई। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत हो जाता है। और क्या हो जाता है? आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे मेरे भाई। ऑक्सीकृत हो जाता है। फेफड़ों में यह शुद्ध रक्त, लिखेंगे फेफड़ों से यह शुद्ध रक्त, फेफड़ों से यह शुद्ध रक्त किसके द्वारा आएगा? शर्माकर लाती है। कौन? शिरा। जैसे शिरा जैसे शर्माकर लाती है मेरे भाई। लिखेंगे क्या? लिखेंगे आगे, आगे लिखेंगे फेफड़ों से यह शुद्ध रक्त, फेफड़ों से यह शुद्ध रक्त क्या करेंगे भाई? फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, कौन से आलिंद में आएगा बताओ? बाएं में या दाएं में? बताओ, बाएं में या दाएं में? वैसे तो दूषित होता है सर, बाएं से बढ़िया होता है, वैसे बायां होता है, तो कौन से में आएगा? बाएं आलिंद में। लिखेंगे शिरा के माध्यम से, सही है। एक सभी को आवाज आ रही है? लिखेंगे यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, मैं तो भूल गया क्या लिखवाना था, क्या बताया था मैंने भाई? फेफड़ों से यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से कहाँ प्रवेश करता था? ये शुद्ध है ना, बढ़िया। वैसे बायां लिखेंगे से बाएं आलिंद में, से बाएं आलिंद में बाएं आलिंद में, लिखेंगे फेफड़ों से यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। लिखेंगे प्रवेश करता है,
बायां आलिंद बायां आलिंद लिखेंगे इसी में, लिखेंगे बायां आलिंद इस शुद्ध रक्त को या ओटो युक्त रक्त को, बायां आलिंद लिखेंगे बायां आलिंद, भाई सही हो जल्दी से, लिखेंगे इसी में, तो लिखा दिया था। फेफड़ों से यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में करता है, लिखेंगे बायां आलिंद लिखें बायां आलिंद ठीक है, लिखेंगे बायां आलिंद इस ओटो युक्त रक्त को, ओटो युक्त रक्त मतलब कि शुद्ध रक्त, ओटो युक्त रक्त को आलिंद, बायां आलिंद इस ओटो युक्त रक्त को कौन से नीले में छोड़ेगा भाई, बाएं नीले में छोड़ देता है। हाँ छोड़ देता है मेरे भाई, बाएं नीले में छोड़ देता है। और बाएं नीले क्या करता है मेरे भाई, बाएं नीले कहाँ भेज देगा इसको, शरीर में भेज देगा, किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा। तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे मेरे भाई, अब लिखेंगे बायां नीले सबसे बड़ा चैम्बर होता है, लिखेंगे, लिखेंगे बायां नीले सबसे बड़ा चैम्बर है, सबसे बड़ा चैम्बर है पर होता है, पर होता है यह शुद्ध रक्त को यह शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पूरे शरीर में भेज देता है। पूरे शरीर में क्या कर देता है मेरे भाई, भेज देता है। ठीक है चलो, नोट डाल के और लिख लेंगे कि नीले की दीवारें जो होती हैं वो मोटी होती हैं, लिखेंगे नीले की दीवारें मोटी होती हैं, लिख लेते हैं यार। चलो देखेंगे, अभी लिखवा दूंगा मैं, नोट डलवा के लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
एक बार टाइम देखता हूँ पहले, तो टाइम देखना बहुत ज़रूरी है मेरे। 54 हो गई क्या? चलो यहीं पे डाल के लिख लो तुम। लिखेंगे अभी एक दो तीन चीज़ें लिखेंगे, में लिखेंगे नीचे मेरे भाई। पहले ये लिखेंगे त्रिवलीय कपाट के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे मेरे भाई दाहिने आलिंद व दाएं निलय के मध्य पाया जा रहा था। चलो लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे। चलो लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई एक चीज और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दाहिने आलिंद व दाएं निलय समझा तो दिया ना भाई मैंने तुम्हें, ये दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें? त्रिवलनीय कपाट मतलब कि वाल्व, वाल्व, ठीक है। दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच त्रिवलनीय कपाट तथा बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच देखेंगे द्विवलनीय कपाट या द्विकपर्दी भी बोलते हैं इसको। द्विकपर्दी मतलब कि द्विक का मतलब दो हो गए, पर्दे का मतलब दो पर्दे हो गए, द्विवलनीय का मतलब भी यही है, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई इसमें? क्या लिखेंगे कि दाएं आलिंद व दाएं नीले के बीच में त्रिवलनीय कपाट वाल्व तथा बाएं आलिंद व बाएं नीले के बीच में द्विवलनीय मतलब द्विपर्दी कपाट पाया जाता है। वाल्व है मेरे भाई, ALV, पता नहीं कैसे कैसे लिख लो, डर लगता है मुझे इंग्लिश लिखने से। ये है मेरे भाई V, ध्यान से देख लेना, ALVE, वाल्व, ठीक है मेरे भाई, वाल्व है ये, ठीक है। कहीं वैल्यू वैल्यू कुछ कर दो इसको, है ना। तो लिखेंगे दिए के लिए कपाट पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? ये कपाट पाया जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे भाई, देखो मैं थक चुका हूँ, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। चलो नीले के बारे में और लिखवा दूंगा कल की भाई, मोटी दीवारें होती हैं क्या, जो कुछ है ना भाई, होती है कि नहीं होती, एक बार और चेक कर लूँगा, क्या पता होती है कि नहीं, तुम्हें पता है क्या होती है। चलो कल ये भी लिखाऊंगा कि तुम्हारी नसें जाम हो जाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है, हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें बताई हैं मैंने तुम्हें, कि कैसे तुम्हारे पेट में चूहे कूदते हैं, कैसे तुम्हारे मतलब पेट में दर्द होने लग जाता है, कैसे तुम्हारे डायबिटीज़ होता है, कैसे तुम्हारे दमा हो जाता है, कैसे तुम्हारे TB हो जाता है, कैसे अस्थमा हो जाता है, कैसे तुम क्या करते हो मतलब
कैसे तुम सांस लेते हो, कैसे तुम्हारे अशुद्ध रक्त बाहर आता है, कैसे तुम्हारे शुद्ध रक्त अंदर जाता है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता, कैसे फिल्टर होता है, अभी फिल्टर का बताएंगे, किडनी में आएगा भी, है ना, फिल्टर कैसे होता है, कैसे क्या नहीं होता, कैसे तुम खाते हो, कैसे तुम्हें ऊर्जा मिलती है, किस तरीके से क्या क्या होता है, इस तरह सब चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं। खाने के बाद में नींद कैसे आने लग जाती है ना, ये सारी चीज़ें बताई है ना तुम्हें। ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब तुम्हारी किताब में ले थी, लेकिन चीज़ें मैंने तुम्हें लिखवाई है, चीज़ें समझाई है, ताकि तुम्हें सब चीज़ सब तरीके से तुम क्या कर सको, अपने आप को तैयार कर सको, ठीक है। हाँ देखो, अभी ये मैं सोच रहा हूँ कि अब आगे से हम ये किया करेंगे कि मतलब 1-2 क्वेश्चंस घर से करने के लिए दें, है ना। अगर घर से करने के लिए जैसे भाई ये मान लो एक क्वेश्चन दे दिया जो आज मोस्ट है, मुझे लगा कि भाई इस चैप्टर से ये मोस्ट क्वेश्चन है, तो जैसे मैंने पढ़ा दिया तो उसका आंसर तुम किस तरीके से लिखोगे, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन देने की सोच रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ देना चाहिए, तो मुझे भाई कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर देना चाहिए, है ना, तो आप लिखोगे कि हाँ सर देना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये और उम्मीद है मुझे हार्ट तुम्हारे दिल खोलकर समझ में आया होगा, है ना। चलो ठीक है, ओके 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 ओके, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये वापिस से चलो।